Hello student, this is Maurya and today I am going to discuss with you the topic that is plastic. Previous chapter का जो topic रह गया था plastic, वो मैं आज आपके साथ discuss करने वाला हूँ. Today is the age of plastic. आजकल आप कहीं भी जाइए, ऑफिस में जाइए या स्कूल में, आपके बॉक्सेस हो, पेन हो, पेंसिल हो या बकेट्स हो, सारी आर्टिकल, टेबल हो, इवन चेयर्स हो, सारी चीज़ें किससे मिलके बनी होती हैं? प्लास्टिक. तो आप क्या कह सकते हैं? दिस टाइम इज द एज ऑफ प्लास्टिक. अब ये प्लास्टिक बनती किससे है? मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो बताया था कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं, प्लास्टिक भी क्या, इट इज ऑल्सो ए सिंथेटिक फाइबर है, मैनमेड फाइबर है ये भी. तो वो किससे मिलके बना होता है? मोनोमर, सिंगल यूनिट. सेम जो प्लास्टिक होती है वो भी किससे मिलके बनी होती है? मोनोमर. ठीक है सर. ये जो मोनोमर्स होते हैं आधे ही सीरियसली स्ट्रेट ऐसे ज्वाइंट हो सकते हैं, एक सिंगल मोनोमर ऐसे. ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है? एक सिंगल मोनोमर है. ठीक है. इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट. ठीक है. कैसा अरेंजमेंट? लीनियर अरेंजमेंट. लीनियर वर्ड का मतलब होता है कोई स्ट्रेट लाइन, जैसे लीनियर इक्वेशन आपने मैथ्स में पढ़ी. सेकेंड, ठीक है. ये फर्दर इस तरीके से चेंज हो जाएंगे और ये आपस में इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे. फर्दर चेंज. ठीक है. इसको हम बोलते हैं चेन अरेंजमेंट. ठीक है सर. तो प्लास्टिक कैसे बनती है? मोनोमर से मिलकर बनी होती है, या तो वो लीनियर होते हैं, मतलब कोई मोनोमर स्ट्रेट लाइन में अरेंज होंगे, या फिर वो चेन लाइक अरेंज ब्रांचेस में अरेंज होंगे. अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज फॉर प्लास्टिसिटी. नाउ व्हाट आर द काइंड्स ऑफ प्लास्टिक? जो प्लास्टिक्स होती है वो कितने टाइप्स की होती है? प्लास्टिक्स होती है दो टाइप्स की. काइंड्स ऑफ प्लास्टिक्स. ठीक है सर. फर्स्ट वाली आती है दैट इज थर्मोप्लास्टिक. इसके एग्जांपल्स हैं पॉलीथीन, पॉलीविनाइल, पॉलीविनाइल क्लोराइड. इसी को हम बोलते हैं पीवीसी. सेकेंड आती है उसमें दैट इज थर्मोसेटिंग. ठीक है. इसकी एग्जांपल्स हैं बेकलाइट और मेलामाइन. ठीक है. प्लास्टिक टू टाइप्स की होती है. फर्स्ट होती है थर्मोप्लास्टिक. अब ये थर्मोप्लास्टिक क्या है? ये जो प्लास्टिक होती है काफी सॉफ्ट होती है, आप इसको टच करके काफी नरम होती है. इस प्लास्टिक को आप मेल्ट करके, गरम करके अलग अलग शेप से बार बार इसको मोल्ड कर सकते हैं. इसकी शेप्स को आप चेंज कर सकते हैं. इसके एग्जाम्पल से पॉलीथीन, जैसे आपने पॉलीथीन बैग्स देखे हुए, आप मार्केट में जाते हैं, आपने तो आजकल तो पॉलीथीन बैग बहुत ज़्यादा यूज होते हैं. आप मार्केट में जाइए, किसी शॉपकीपर से कुछ भी चीज़ लीजिए, ग्रॉसरीज का, या फिर आप कोई गारमेंट्स लेते हैं, तो सारे आर्टिकल्स, इवन द वेजिटेबल्स वाले क्या करते हैं, पॉलीथीन के अंदर आपको मटेरियल डाल के देते हैं. पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसकी शॉर्ट फॉर्म है पीवीसी. ठीक है. ये भी क्या है? एक थर्मोप्लास्टिक. सेकेंड वाला स्टूडेंट दैट इज थर्मोसेटिक. एक ऐसी प्लास्टिक है जो कि काफी हार्ड होती है. आप इसको हीट कर देंगे तो इसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होगी, इसकी एक पर्टिकुलर शेप हो जाएगी. आप इसको हीट करके अलग अलग शेप्स में चेंज नहीं कर सकते. इसके एग्जांपल्स हैं बेकलाइट और मेलामाइन. ठीक है. इसके एग्जांपल्स है बेकलाइट एंड मेलामाइन. तो प्लास्टिक कितने टाइप के? टू टाइप के. थर्मोप्लास्टिक, जिसको आप मेल्ट करके अलग अलग शेप्स में डाल सकते हैं. सेकेंड इज थर्मोसेटिक, एक ऐसी हार्ड प्लास्टिक जिसको आप बार बार हीट नहीं कर सकते, उसकी जो पर्टिकुलर शेप है उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते. नाउ
प्रॉपर्टीज ऑफ यूजेस ऑफ प्लास्टिक, जो प्लास्टिक से क्या प्रॉपर्टीज है और उसके क्या यूजेस। फर्स्ट वन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ प्लास्टिक। फर्स्ट वाला है दैट इज नॉन रिएक्टिव। ठीक है, जो प्लास्टिक होती है वो नॉन रिएक्टिव होती है। प्रॉपर्टी जो प्लास्टिक है दैट इज नॉन रिएक्टिव। आपने देखो जितने भी मेटल्स होते हैं, लोहा हो, आयरन हो, ये सारी चीजें क्या होते हैं, ये इजीली एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं। आप देखो अगर लोहे के आर्टिकल कुछ टाइम पीरियड के लिए पानी में डुबो के रखें या ओपन एयर में रखें तो उसे जंग लग जाता है, क्योंकि जितने भी मेटल्स हैं दे आर वेरी रिएक्टिव, बहुत इजीली वो रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक की सबसे मेन क्वालिटी क्या है, दैट इज नॉन रिएक्टिव। वो किसी भी चीज़ के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। आपने देखो जो मार्केट में एसिड्स आते हैं तेजाब, एसिड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कोरोटिव होता है नेचर में। अगर आप इसके अंदर एसिड भी किसी प्लास्टिक बोतल के अंदर डाल कर वो एसिड इसको नहीं गला सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये केस के काम होती है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पाइप्स, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ये जो पाइपलाइंस नीचे बिछी हुई थी उसको बनाने में काम आता है, क्योंकि पानी के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगी तो वो पाइपलाइंस क्या होंगी, लास्ट लॉन्ग होंगी। ठीक है, रेन कोट्स देखे होंगे आपने, उसको बनाने का काम आता है। फॉर शूज सोल, शूज के जो नीचे का बेस होता है उसको बनाने का काम आता है। तो ये प्लास्टिक इसी वजह से, इस क्वालिटी की वजह से क्या होती है, अलग अलग यूजेस में आती है। नेक्स्ट वन, सेकंड यूज, दैट इज इट इज लाइट वेट। जो प्लास्टिक होती है उसका वेट काफी लाइट होता है और काफी रिजिड होता है। प्लास्टिक बहुत ही हल्की होती है वेट में। अगर आप मेटल से कंपेरिजन करें और भी कुछ चाहे वुडन चीज़ें बनाए, वुडन के बॉक्सेस बनाए, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वेट वजन होता है, तो उसको कैरी करना भी बहुत ज़्यादा टफ होता है। लेकिन प्लास्टिक की बात करें, इसका वेट या वजन बहुत कम होता है इन कंपेरिजन विद अदर थिंग। आपने देखा होगा थर्माकोल, मोस्टली बहुत कॉमन है। थर्माकोल में बहुत ही हल्का वजन होता है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से थर्माकोल इज यूज फॉर मेकिंग डिस्पोजेबल कप्स। देखे होंगे आपने इस टाइप के। ठीक है, ये डिस्पोजेबल कप्स वगैरह किससे मिलकर बने होते हैं, थर्माकोल से। डिस्पोजेबल प्लेट्स होती हैं, डिस्पोजर्स। ठीक है, और कोई भी थर्माकोल इज आल्सो यूज्ड फॉर पैकिंग, जैसे कि आपका फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है या कंप्यूटर है, कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है या कोई भी चीज़ है, उसकी पैकिंग के लिए भी क्या यूज होते हैं, थर्माकोल की टाइप की बॉडीज यूज होते हैं। सपोज ये आपका रेफ्रिजरेटर है इसके अंदर। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी की वजह से यूज होता है, क्योंकि थर्माकोल बहुत ज़्यादा हल्का होता है वजन में। नेक्स्ट वन, अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, प्लास्टिक इज स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। और जो प्लास्टिक होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ड्यूरेबल होती है। एग्जाम्पल, मेलामाइन, you can use for making dinnerware, polythene, carry bags। ठीक है, अब जो प्लास्टिक होती है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ड्यूरेबल मतलब बहुत लॉन्ग लास्टिंग, काफ़ी लंबे टाइम तक आप प्लास्टिक को यूज कर सकते हैं बिना टूटे। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो मेलामाइन है, ये भी एक तरह का प्लास्टिक है। इट इज यूज फॉर मेकिंग डिनरवेयर, जैसे कि क्रॉकरी सेट्स होते हैं, प्लेट्स होती हैं, कप्स होते हैं, या फिर आपने किचन में बहुत सारे आर्टिकल्स देखे हैं, ट्रेस वगैरह, किससे मिलकर बने हैं, मेलामाइन, जो कि एक तरीके क्या है, प्लास्टिक।
पॉलीथीन आपने देखी है, आपने देखा आप पॉलीथीन के अंदर काफ़ी सामान भी रखेंगे, मार्केट से कोई भी चीज़ें लेके आते हैं तो वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होती क्योंकि इसकी टेंसाइल प्रॉपर्टी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है। इसी के कंपेरिजन में अगर आप कोई भी मटेरियल ये सामान मार्केट से किसी जूट बैग में लेके आएंगे, आपने नोटिस किया है वो जल्दी से उसका हैंडल टूट जाता है क्योंकि वो लेस स्ट्रांग है इन कंपेरिजन में प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और ड्यूरेबल होती है। नेक्स्ट वन, next property of plastic that poor conductors of heat and electricity, ठीक है। एग्जाम्पल आइस बॉक्सेस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो फोर्थ प्रॉपर्टी प्लास्टिक है, इट इज अ वेरी पुअर कंडक्टर, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर, मतलब इसके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगी। इसी वजह से जो आइस बॉक्सेस देखे हैं, इस तरह के बॉक्सेस होते हैं ना, इसके अंदर आप आइस क्यूब्स रखते हैं, अगर वो आइस का जो बॉक्स है वो भी गुड कंडक्टर हुआ हीट का तो क्या होगा, उसके अंदर की जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी। लेकिन ये किससे मिलकर बना होता है, पॉलीस्टाइरीन से, ठीक है। ये भी क्या है, एक तरह की प्लास्टिक होती है और इसकी क्या है, ये पोर कंडक्टर हीट का, जब हीट ही कंडक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, जो उसके अंदर रखी हुई आइस है वो मेल्ट नहीं होगी। देख लाइक आप किचन में गए हुए, आपकी मदर खाना बनाते जो फ्राइंग पैन से यूज करती है, ठीक है, सपोज इट्स ए फ्राइंग पैन, और जो उसका हैंडल बना हुआ था वो किससे मिलकर बना होता, बेक लाइट से मिलकर बना होता। या कोई भगवान आए जिसमें आप टी वगैरह प्रिपेयर करते तो उसका जो हैंडल है दैट इज बेक लाइट। बेक लाइट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अगर यही गुड कंडक्टर हो हीट का तो क्या होगा, आपने सपोज इसको हीट पे रखा, आग पे रखा और आप कुछ भी चीज़ में कुक कर रहे हैं तो हीट यहाँ से पास होकर इसमें जाएगी और आपका हाथ जल जाएगा। दैट्स व्हाई जो हैंडल्स होते हैं किसके मिलकर बने होते हैं, बेक लाइट के, जिससे कि आपको कोई इंजुरीज ना हो और आपके हाथ वगैरह कुछ नहीं जले। तो ये क्या है, इट इज अ फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने इलेक्ट्रिक सर्किट्स देखेंगे अपने घर में, जो वायर्स होते हैं तार, उसके ऊपर क्या है, किस चीज़ की कवरिंग होती है, प्लास्टिक की। क्यों, जो मेटल है अंदर दैट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने नंगे तार को छोड़ दिया तो क्या हुआ, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। वो जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है उसके ऊपर, उससे क्या होता है, जो भी करंट है हीट है आपकी बॉडी में नहीं पास हुई और आप सेव हो गए। आपने देखा वायर्स को हम मोस्टली एक ब्लैक कलर के टेप से कवर करते हैं, जो अगेन टेप आप कवर कर रहे हैं वो भी क्या है, एक तरह की प्लास्टिक है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स होते हैं बोर्ड में वो भी किससे मिलकर बने होते हैं, प्लास्टिक से। इसलिए आप इजीली उसको टच कर सकते हैं बिना किसी इलेक्ट्रिक शॉक के डर। नेक्स्ट वन, it is inert to chemicals. Inert to chemicals means it will not react with any chemical. आप कोई भी सॉफ्ट या हार्ड केमिकल इस पे यूज करेंगे तो वो इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। आप चाहे इसमें HCl डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या इसके ऊपर आप H2SO4 डालेंगे, कोई भी केमिकल प्लास्टिक के साथ करेगा, इट विल नॉट रिएक्ट, इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, प्लास्टिक इजीली डैमेज भी नहीं होगी। तो ये किसकी 5 प्रॉपर्टीज थी प्लास्टिक की, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। व्हाट इज प्लास्टिक, क्या होती है, प्लास्टिक के टाइप, थर्मोसेटिक और दूसरी वाली प्लास्टिक, ठीक है। और मैंने उसकी 5 आपके साथ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करी। नाउ इट्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। अब आपने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा, उसके बेनिफिट पढ़ा, ठीक है स्टूडेंट। अब इससे एनवायरनमेंट पे
क्या इफेक्ट हो रहा है। जो प्लास्टिक यूज करने के फायदे हैं तो लेकिन इसके नुकसान बहुत ज़्यादा है। ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो इसको डिस्पोज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ना ही आप इसको बर्न करके ख़त्म कर सकते, किसी केमिकल से भी आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो क्या होगा, प्लास्टिक की चीज़ें आप यूज़ करते रहेंगे और एनवायरनमेंट में डालते रहेंगे तो क्या होगा, इट विल कीप ऑन डिपोजिटिंग इन द एनवायरनमेंट। जो चीज़ इनिशियली होगी उससे क्या होगा, एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको वाटर बॉडीज में डालेंगे तो इट विल कॉज वाटर पॉल्यूशन। अगर आप इसको बर्न भी करते हैं, इसको बर्न करने से क्या हार्मफुल गैसेस और केमिकल्स रिलीज होते हैं, दे विल गो टू द एयर, एटमॉस्फेयर में जाए। अगेन वो क्या करेंगे, उनसे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन, हवा आपकी पॉल्यूट हो जाएगी। तो इस प्लास्टिक के यूज से ज़्यादा इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। बीच में तो इंडियन गवर्नमेंट ने पूरा प्लास्टिक को पूरा प्रॉपरली इट हैज़ बीन बैन। अब इस प्लास्टिक की प्रॉब्लम से आप कैसे अपने आप को थोड़ा सेफ जोन में रखेंगे, मतलब थोड़ा इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उससे कैसे बच सकते हैं। Now, what are the solution for the solutions are 5R principle. Okay, student, that is refuse, reduce, reuse, recycle, and the last one, that is recover. Okay, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या है, वी हैव 5R प्रिंसिपल। ये क्या है, रिफ्यूज। आप कोशिश करें कि कम से कम प्लास्टिक का यूज करें। रिड्यूस, कम से कम जितना कम हो प्लास्टिक का यूज करें। कोशिश करें इसको रिप्लेस करने के बाद जूट बैग्स, कपड़े के बैग, जिसको कपड़े के थैले पुराने टाइम में लोग यूज़ करते थे। आपको कोई सब्जी लानी है मार्केट से, कोई भी आर्टिकल्स कैरी करना, आप कपड़े के बैग से लिए, जूट के बैग से लिए और उसको यूज़ करिए। रीयूज, अगर आपके पास कोई पॉलीथीन बैग है या पॉलीथीन के या प्लास्टिक के कंटेनर्स है, उसको यूज़ करके थ्रो नहीं करिए, उसको वॉश करिए और फर्दर यूज़ के लिए उसको आगे के लिए रखिए, उसको फिर से रिसाइकिल करिए। आप अपने घर में 2 तरह के डस्टबिन यूज़ करिए, एक है ग्रीन बिन और एक है ब्लू बिन। इसके बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, किस तरह के डस्टबिन यूज़ करें, ग्रीन बिन एंड ब्लू बिन। अब इसमें आपने करना क्या, जो ग्रीन बिन है उसमें जितने भी डिकम्पोजेबल वेस्टेज है, जो कि इजीली बैक्टीरिया वायरसेस से डिकम्पोज कर सकते हैं, जैसे वेजिटेबल लीव्स हैं या किचन के में जो वेस्ट आर्टिकल्स होते हैं, पेपर्स हैं, उसको आप ग्रीन बिन में डालिए। ठीक है, और जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज जैसे कि प्लास्टिक वेस्टेज है या ग्लास वेस्टेज, उसको आप एक ब्लू कलर के बिन में डालें, जिससे कि वो इजीली बाद में रिसाइकिल हो सके। उसको आप एनवायरनमेंट में या किसी कूड़े कचरे में ऐसे गार्बेजेस में या गटर्स में ना डालें, उससे क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। लास्ट इज दैट इज रिकवर, जो चीज़ें उसको फिर से अगेन यूज़ करिए। तो ये 5 R's दैट इज रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिकवर, इनकी हेल्प से आप एनवायरनमेंट में जो प्लास्टिक से होने वाला पॉल्यूशन है उससे आप अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। इफ यू रियली like my video, please like and subscribe my channel. Thank you, students.